हाय एवरीवन, वेलकम इन इंग्लिश जॉय। आज हम लोग एडवांस्ड इंग्लिश सेंटेंसेस डे 18 में पहुंच चुके हैं और इसमें छोटे छोटे हम स्ट्रक्चर्स देखने वाले। पहला फर्स्ट स्ट्रक्चर है इवन देन और इसका मीनिंग है फिर भी। कई बार हम ऐसा होता है किसी को हम किसी चीज़ के लिए मना करते हैं कि तुम ये मत करना। इवन देन यानी फिर भी कोई करता है तो इवन देन ही स्पोक, उसे मना किया था फिर भी बोला। इवन देन ही स्पोक। इवन देन शी वेंट, मना किया था फिर भी गई। उसे ना बोला था बैठने को फिर भी वो बैठी तो इवन देन शी सेट। इवन देन शी स्लेप्ट, फिर भी वो सोई, फिर भी उसने खाना खाया तो इवन देन शी एट। फिर भी उसने एग्जाम में कॉपी की। इवन देन ही कॉपीड इन द एग्जाम, फिर भी हम वहां पहुंचे। इवन देन वी रीच्ड देयर। तो इस तरह के आप देखेंगे सेंटेंसेस। इवन देन के बाद पास्ट इनडेफिनेट टेंस हमें यहाँ पे लगाना होगा और बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अभी ये सेकेंड स्ट्रक्चर है इवन टुडे। इवन टुडे का मतलब हुआ आज भी। आज भी तो इवन टुडे ही कम्स हियर, आज भी वो यहाँ आता है। यानी पहले तो आता था लेकिन आज भी वो यहाँ आता है। तो इवन टुडे शी अर्न्स मनी, आज भी वो पैसा कमाती है। इवन टुडे शी लुक्स ब्यूटीफुल, आज भी वो सुंदर दिखती है। इवन टुडे ही वर्क्स हियर, आज भी वो यहाँ काम करता है। आप इन सेंटेंसेस में इवन टुडे को आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, सेंटेंस के एंड में भी इवन टुडे यहाँ पे भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से लिख सकते हैं। मोस्टली इस तरह के सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस ज़्यादा बनते हैं। यहाँ देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे एस लगाना है, ठीक है। कम्स में COMES कम्स, शी के साथ ये यहाँ पर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे जो वर्ब्स लगेंगे उसमें एस और ES लग जाता है। जैसे यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस, यहाँ पे, ठीक है। अगर ये आपको टेंस आ रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस जो कहें, या इसको ऐसे कहें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेम ही बात है। तो यहाँ पे दे के साथ क्या आएगा, दे कम, यू राइट अ लेटर। इवन टुडे यू राइट अ लेटर, आज भी तुम लेटर लिखते हो। यानी अब तो कोई लेटर लिखता नहीं, आजकल तो सब फ़ोन पे ही बात करते हैं, लेकिन वो लेटर लिखता है। तो इवन टुडे यू राइट अ लेटर, आज भी तुम लेटर लिखते हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस में यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनाना है। आपको एक सेंटेंस में होमवर्क में देती हूँ। आज भी वो पैदल जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एनी हाउ, कैसे भी, किसी भी तरह। एनी हाउ, किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो जैसे सेंटेंसेस है, कैसे भी तुम मुझे मिलो, कैसे भी तुम मुझे मिलो, किसी भी तरह तुम मुझे मिलो, या कैसे भी तुम मुझे मिलो, क्या बोलेंगे, एनी हाउ यू मीट मी। एनी हाउ यू मीट, मिलो। यहाँ पे एक देखिए, यू मीट मी, ये किसा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसका मतलब होता है तुम मुझसे मिलते हो। लेकिन एनी हाउ ऐसा कुछ लग गया, किसी भी तरह, तो क्या आएगा, तुम मुझसे मिलो। तब क्या हो जाएगा इसमें, तुम मुझसे मिलो, मिलते हो, ऐसा मीनिंग नहीं होगा इसका फिर। क्लियर। कैसे भी तुम मुझे कॉल करो, एनी हाउ यू कॉल मी, किसी भी तरह तुम मुझे कॉल करो, एनी हाउ यू कॉल मी। कैसे भी वो किताब लाओ, तो एनी हाउ यू ब्रिंग दैट बुक, कैसे भी तुम वो किताब लाओ, तो एनी हाउ यू ब्रिंग दैट बुक, कैसे भी करके तुम मुझे वो किताब ला के दो, ठीक है। कुछ भी करो, एनी हाउ यू डू दिस वर्क,
यू डू दिस वर्क, किसी भी तरह तुम ये काम करो। एनी हाउ यू शो मी टू पास, किसी भी तरह कैसे भी तुम मुझे पास होकर दिखाओ। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है इसमें आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इस स्ट्रक्चर में देखेंगे अभी तक, अभी तक का इंग्लिश है स्टिल, स्टिल, स्टील नहीं है, वो एक स्टील आता है STEE, स्टील का अर्थ हुआ बर्तन वाले, वो नहीं, ये स्टिल है। तो अभी तक यानी जिसकी हमें उम्मीद ना हो और वैसा कुछ हुआ, हम सोच रहे कभी ऐसा नहीं होगा, पर उसकी उम्मीद ना हो कि अभी तक तुम खेल रहे हो, तुम अभी तक खेल रहे हो, तो यू आर स्टिल प्लेइंग, यू आर स्टिल प्लेइंग। तुम अभी तक पढ़ा रहे हो तो यू आर स्टिल टीचिंग। मैं अभी तक इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग इंग्लिश। तुम अभी तक खा रहे हो, यू आर स्टिल ईटिंग, ठीक है। वो अभी तक सो रहा है, ही इज स्टिल स्लीपिंग। उसने अभी मेरे पैसे नहीं दिए हैं, स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो स्टिल ही डिड नॉट गिव मनी, स्टिल ही डिड नॉट गिव मनी, उसने अभी तक पैसे नहीं दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन वाले सेंटेंस भी बना सकते हो, आर यू स्टिल स्लीपिंग, तुम अभी भी सो रहे हो, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसमें आपने देखा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंसेस ज़्यादा बन रहे हैं और सिंपल पास्ट के बन रहे हैं। अब ये वाला स्ट्रक्चर है अनटिल। अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, यानी अनटिल के अंदर नेगेटिव का भाव आया है, नॉट आया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। जब तक मैं नहीं आऊँ, जब तक मैं नहीं आऊँ पढ़ाई करो, तो क्या आएगा, स्टडी, पढ़ाई करो यानी क्या आएगा यहाँ पे, स्टडी, पढ़ाई करो। अब ये साथ में अनटिल आई कम, जब तक मैं ना आऊँ, देखो इसमें अनटिल में ना आ गया है, नेगेटिव भाव आ गया है, नकार का भाव आ गया है। स्टडी अनटिल आई कम, पढ़ाई अभ्यास करो जब तक मैं ना आऊँ, अनटिल आई कम। नेक्स्ट हम देखेंगे, जब तक सुमित नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे अनटिल को हम स्टार्टिंग में ले सकते हैं, अनटिल सुमित कम्स, सुमित जब तक नहीं आएगा वी विल नॉट गो। एक बात और, हम नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो, हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी, अनटिल के साथ में ये जो सुमित कम्स, ये दिखने में यहाँ पे क्या है, सुमित कम्स, इसका मतलब हुआ सुमित आता है। सिंपल इनडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है, सादा वर्तमान काल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सुमित कम, सुमित आता है, लेकिन जब अनटिल लग गया तो यहाँ पे सुमित नहीं आएगा। ये भले हमें दिखने में क्या लग रहा है, प्रेजेंट टेंस है, लेकिन ये क्या है, फ्यूचर टेंस है। आई होप आप समझ रहे हैं, क्या है ये, फ्यूचर टेंस। विल नहीं लगेगा, अनटिल के साथ वाला जो सेंटेंस है इसमें विल कम नहीं आएगा, लेकिन भाव उसी तरह से, मीनिंग हिंदी में मीनिंग उसी तरह से जाएगा। अनटिल सुमित कम्स, जब तक सुमित नहीं आएगा वी विल नॉट गो। तो पहले अनटिल के साथ वाला सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और बाद वाला सेंटेंस होगा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। लेकिन ये वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये वाला सेंटेंस मीनिंग तो वही देगा जो फ्यूचर टेंस का है, ठीक है। अनटिल सुमित कम्स, जब तक सुमित नहीं आएगा वी विल नॉट गो, हम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है वैसे भी, यानी एनीवे। हम अपनी डेली रूटीन में ऐसी सेंटेंसेस बोलते हैं, वैसे भी मुझे कुछ पता नहीं, तुम पूछो चाहे ना पूछो, वैसे भी मुझे कुछ पता नहीं है। तो एनीवे आई डोंट नो एनीथिंग, वैसे भी मुझे कुछ पता नहीं। आप एनीवे को, एनीवे का अर्थ हुआ वैसे भी, इसको आप सेंटेंस, मेन सेंटेंस है उसकी स्टार्टिंग में रख सकते हो, सबसे पहले से रख सकते हो, या इसको सबसे लास्ट में भी रख सकते हो, दोनों तरह से ये सेंटेंस सही है। दूसरा सेंटेंस में बता रही हूँ, वैसे भी मैं उससे नहीं मिलती, एनीवे आई डोंट मीट हिम, वैसे भी हम बात नहीं करते, एनीवे वी डोंट टॉक। आपको बताया एनीवे स्टार्टिंग में भी लास्ट में भी रख सकते हैं। वैसे भी मैं पढ़ती हूँ,
तो क्या है, एनीवे आई स्टडी, ठीक है। वैसे भी हम बस से जाते हैं, तो क्या वैसे भी हम बस से जाते हैं। अब एनीवे को हम लास्ट में रखेंगे। हम बस से जाते हैं, उसके लिए वी गो बाय बस एनीवे। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहना। नेक्स्ट है जहाँ तक। इसके लिए एज फार एज, जहाँ तक, एज फार एज, जहाँ तक मैं समझता हूँ वह निर्दोष है। एज फार एज आई कैन थिंक ही इज इनोसेंट, जहाँ तक मुझे पता है वो कैसा है, इनोसेंट। ही, आई कैन थिंक ही इज इनोसेंट। तो एज फार एज सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगा सकते हो। जहाँ तक मुझे पता है वह बेस्ट टीचर है। एज फार एज आई नो शी इज़ द बेस्ट टीचर। जहाँ तक मुझे पता है वो एक अच्छी टीचर है। आई होप कि आपको ये समझ में। कहीं भी, इसके लिए इंग्लिश है एनीवेयर, एनीवेयर, एनीवेयर। कहीं भी तुम जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, क्या बोलेंगे, इसका इंग्लिश होगा एनीवेयर यू कैन गो। सबसे पहले स्टार्ट में हमें लगाना है एनीवेयर, फिर है मॉडल वर्ब आएगा यू कैन गो, तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो, तुम कहीं भी जा सकते हो। एनीवेयर यू कैन गो, तुम कहीं भी जा सकते हो। एनीवेयर यू कैन कम, कहीं भी तुम आ सकते हो, ठीक है। एनीवेयर चिल्ड्रन कैन प्ले, बच्चे कहीं भी खेल सकते हैं। एनीवेयर स्मिता कैन टेक एडमिशन, स्मिता कहीं भी एडमिशन ले सकती है। एनीवेयर यू कैन सेलिब्रेट योर बर्थडे, तुम तुम्हारा जन्मदिन कहीं भी मना सकती हो। तो यहाँ पे कैन वाले सेंटेंसेस ज़्यादा मीनिंगफुल बन रहे हैं, तो इस तरह के हम यहाँ पे कैन वाले, और कैन के साथ क्रिया का मूल रूप आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है कैन के साथ, जैसे मॉडल वर्ब है इसी तरह से। नेक्स्ट है यहाँ से वहाँ तक, फ्रॉम हियर टू देयर। यहाँ से वहाँ तक दौड़ो, दौड़ने के लिए क्या इंग्लिश, रन फ्रॉम हियर टू देयर। मेक रंगोली फ्रॉम हियर टू देयर, यहाँ से वहाँ तक रंगोली बनाओ। ओके। शी गोज बाय बस फ्रॉम हियर टू देयर, यहाँ से वहाँ तक वो बस से जाती है। आई होप कि आपको ये सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे।